स्टॉक जिस पर आपको नज़र रखनी चाहिए रुचि सोया। इसके बारे में हमने तब भी बात करी थी जब प्रमोटर चेंज हुआ था, पतंजलि का एक्विजिशन हुआ था। उसके बाद हमने देखा है कि स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी भी आई है। अब क्या चल रहा है, आगे की चाल कैसी रहेगी, किस तरह से मार्केट का मूड बन रहा है और अर्निंग्स के बाद क्या एक्शन रहा है, इस पर एक बार देख लेते हैं। संदीप ग्रोवर हमारे साथ रिसर्च करके तैयार है। संदीप बताइए, रुचि सोया में हम काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवमेंट काफ़ी समय से देख रहे हैं, अब थोड़ी चाल बदली है इस स्टॉक की, रिसर्च क्या बता रही है? देखिए, ज़बरदस्त एक्शन इस स्टॉक में देखने को मिला है। आपको थोड़ा बैकग्राउंड में लेके जाते हैं किस तरह से इस कंपनी के जो फॉर्च्यून्स हैं वो बदलते हुए दिखे हैं, कब से इसमें मूवमेंट आना शुरू हुआ और वापस अब जो रिवर्सल हो रहा है उसकी पूरी जानकारी आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। दरअसल पतंजलि का जब से अधिग्रहण हुआ है, पतंजलि ने जब से इसका अधिग्रहण किया है तब से लेके अब तक आप देखिए करीब 700% के आसपास का मुनाफा ऑलरेडी पतंजलि, आप देखिए इनका जो निवेश किया है इन्होंने उसमें वो देखने को हो चुका है। 18 दिसंबर 2019 दीपांशु वो डेट थी जब इसका अधिग्रहण किया गया था और अधिग्रहण से पहले आपको बता दें एक कैपिटल रिडक्शन हुआ था 100:1 का, यानी कि जो 100 शेयर है उसको 1 शेयर में तब्दील किया गया था। और आपको बता दें 13 नवंबर 2019 ये वो डेट है जब इसकी ट्रेडिंग रुकी थी। उसके बाद 27 जनवरी 2020 ये दोबारा रीलिस्टिंग हुई थी इसकी। और आपको बता दें 4350 करोड़ ये टोटल इन्वेस्टमेंट था पतंजलि की ओर से जो कि अदा की गई थी उनकी ओर से इसका एक्विजिशन करने के लिए। और उस समय जो भाव था 148.70 के आसपास का था और वहां से लेकर अब तक अगर आप देखें तो 8.5 गुना के आसपास शेयर का जो एप्रिसिएशन है वो देखने को मिल चुका है। आज का दाम भी आप देखेंगे 1237 रुपए के आसपास आपको नजर आएगा, यानी कि जो 150 रुपए के आसपास का शेयर पतंजलि ने लिया था उसकी वैल्यू में 8 गुना से ज्यादा का ऑलरेडी जो अपसाइड है वो देखने को मिल चुका है। अगर आप एक शेयर होल्डर हैं, 13 नवंबर को अगर आपके पास 100 शेयरों की होल्डिंग थी तो उसमें भी अगर आप देखें तो करीब 3.5 गुना के आसपास का जो इजाफा है वो देखने को मिल चुका है। तो पतंजलि का जो इन्वेस्टमेंट है वो 7.25 गुना के आसपास ग्रो कर चुका है। और एक शेयर होल्डर अगर आप हैं जिसकी एक शेयर की वैल्यू 335 रुपए के आसपास है वो बढ़कर अब 1237 हो चुकी है, यानी कि वहां पे भी आप देखें तो करीब 3.25 गुना के आसपास का जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। तो ये तो रही रिटर्न की बात, लेकिन एक चीज जो साफ तौर पे नजर आती है कि फाइनेंशियल्स इस चीज को बैक नहीं करते हुए दिख रहे हैं। आप देखें इनकी जो आय ग्रोथ है FY20 के नंबर्स में आपके सामने रख रहा हूं, महज 3% के आसपास की है। मुनाफे की ग्रोथ जरूर आपको 100 गुना के आसपास की नजर आएगी, लेकिन उसमें एक वन टाइम गेन था। अगर आप एक वन टाइम गेन को हटा दें दीपांशु तो आपको जो मुनाफे में गेन है वो महज 2.7 टाइम्स यानी कि 3.25 गुना के आसपास का नजर आएगा। और ये जो पूरी रनअप हुई है, मैनेजमेंट को रिटर्न्स बहुत अच्छे मिले हैं, लेकिन मैनेजमेंट खुद इस चीज़ को लेकर हैरान है कि इतना ज़्यादा शेयर प्राइस में जो एप्रिसिएशन है वो शायद वारंटेड नहीं है। और आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, ये सब जो हुआ है लो वॉल्यूम्स पे हुआ है, क्योंकि 5% का सर्किट है। एक तरफा ऊपर के सर्किट इस स्टॉक में देखने को मिल रहे थे, अब आप जैसे कह रहे हैं कि रिवर्सल हो रहा है स्टॉक में, तो 5% के जो नीचे के सर्किट्स हैं वो कहीं ना कहीं अब लग रहे हैं और सब हो रहा है लो वॉल्यूम्स के आसपास। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं मैनेजमेंट भी थोड़ा सा चिंतित नजर आ रहा है। बिल्कुल संदीप, और जैसे आपने कहा मैनेजमेंट भी थोड़ा चिंतित नज़र आ रहा है, बल्कि स्वामी रामदेव से जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव बातचीत हुई थी कुछ दिन पहले और उनसे भी हमने ये सवाल पूछा था कि किस तरह से मूवमेंट आ रहा है, इसकी आप क्या वजह देख रहे हैं या फिर आपको इसकी कोई चिंता है। एक बार देख लेते हैं कि इस बात पर स्वामी रामदेव का क्या कहना था। ये लालची लोगों ने बढ़ा दिया, मुझे इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। ये भी आपको ब्रेकिंग देता हूं अनिल भाई, अभी इसको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। इसमें भी कुछ लालची लोग घुसे हुए, अरे स्वामी रामदेव है, अरे पतंजलि है, अरे रुचि सोया सामने खरीदो खरीदो। तो मैं लोग कहते मेरे शेयर खरीदो उसका भाव बढ़े, मैं कहता हूं मैं इसको घटाऊंगा, मैं इसको घटाना चाहता हूं भाई। अभी ऐसे पागलों की तरह इसके पीछे मत लगो। और आपका क्योंकि बिजनेस चैनल है अनिल भाई, मैं सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, मेहरबानी करो भाई, रुचि सोया के शेयर और मत बढ़ाओ भाई, इसको जो है अभी ठहरने दो भाई, इतना ज्यादा मत बढ़ाओ, लालच मत करो, थोड़ा धीरज रखो। पेशेंस। बिल्कुल। और अनिल जी, मुझे याद है 19 जून को जब आपने योग दिवस से पहले स्वामी रामदेव से बात करी थी तो उन्होंने भी बोला था कि ये इस तरह मूवमेंट नहीं होना चाहिए और हमें भी कंसर्न है कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। और सर देखिए, अगर आप हैं इसमें तो आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, एंटर करना चाहते हैं तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, सर्किट टू सर्किट मूव करते रहते हैं सर, और लॉजिक नहीं समझ में आता कि ऐसी मूव्स क्यों आ रही हैं। दीप, देखिए यही कोशिश हमारी हमेशा रहती है कि दर्शकों को जागरूक किया जाए। अब सर्किट से सर्किट लगाकर रुचि सोया कौन खरीद रहा है,
कितना खरीद रहा है। और मेरे ख्याल से इसने इतिहास बनाया होगा शायद कि 6 महीने में 4000% का रिटर्न, और वो भी ऐसा नहीं कि मतलब फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड स्टॉक हुआ करता था। और जिस तरह से मैनेजमेंट चेंज हुआ, और यही वजह देखिए, कोई भी शायद ही स्वामी रामदेव का इंटरव्यू करेगा तो उनसे ये पूछेगा कि आपके शेयर में क्या किया जाए। लेकिन हमें पता है कि सर्किट टू सर्किट लग रहा है, लोग जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि किस वजह से स्टॉक में सर्किट लग रहा है और क्या करना चाहिए। और आप देखिए, स्वामी रामदेव ने भी उस वक्त एकदम सही समय पर कहा कि ये लालची लोग हैं जो सर्किट से सर्किट लगा रहे हैं, इतना भाव नहीं बढ़ना चाहिए। कोई प्रमोटर आके कहता नहीं कि मेरे शेयर का दाम ज़्यादा है, हर प्रमोटर यही चाहता है कि मेरे शेयर का दाम ज़्यादा हो और ज़्यादा हो। लेकिन उन्होंने कहा, और अब जाके बाजार को ये चीज़ समझ, मेरे ख्याल से कुछ ही दिन पुराना इंटरव्यू, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, अब बाजार को समझ में आया है कि जो स्वामी रामदेव कह रहे हैं उसका मतलब क्या है। अब 5% के नीचे के सर्किट लग रहे हैं। तो जब खुद प्रमोटर कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि शेयर का दाम नीचे आए, कुछ लालची लोग मिलकर शेयर को भगा रहे हैं, इतना नहीं बढ़ना चाहिए, ये गलत है, तो अब शेयर का दाम जस्टिफाई होता दिख रहा है। तो हमने आपको समय से पहले अलर्ट किया कि देखिए, आप कहीं किसी चीज़ में फंसे ना। दिक्कत यही है कि लोगों को लगता है कि शेयर बाज़ार में बड़ा इजी काम है, आज लीजिए कल 5-10% ऊपर बेच दीजिए। भाई अगर इतना इजी काम होता तो, और अगर रोज ये इसी तरह से आप में और सब लोग आज खरीद कर कल 5%, 10% और 20% ऊपर बेच देते, तो मुझे तो लगता है फिर देश भर में ये सारे म्यूचुअल फंड बंदी हो जाने चाहिए। ज़रूरत ही क्या इनकी, सारे म्यूचुअल फंड ही यही काम कर लें, आप में सब लोग हर चीज़ छोड़ के यही काम कर लें। इतना इजी नहीं है स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने के। और अब आप सोचिए, फर्ज करें कि किसी ने जिसने 1519 रुपये 65 पैसे के सर्किट पर लिया है रुचि सोया, अब उसको पूछ के देखो कि भाई तेरे को कॉन्फिडेंस है कि तेरे को लाइफ टाइम में या फिर बहुत जल्दी एक विजिबल फ्यूचर में तुझे वापस भाव मिल जाएगा। तो वही वाली चीज़ है। इसलिए कहीं भी ये मत सोचिए कि स्टॉक मार्केट में इजी मनी है। पैसा बनाने से पहले पैसा प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है दीप।